चलने लगा ना मिनट। चलो तो बैठ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बताए थे बाबू? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिखाए थे। एक कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन का बाबू? एक कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या था, याद है? क्या नाम था? मेथेन। 2 कार्बन का एथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनेन, 10 कार्बन का डेकेन। इतना पढ़ाए थे। तो मैंने क्या कहा था, हमें इनका क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे मेथेन का फार्मूला बताइए, किसका फार्मूला? मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला बताना है, बता दोगे? बोलो जी मेथेन फार्मूला। तो मेथेन का फार्मूला क्या होगा बाबू? CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होगा बाबू? CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होगा बाबू? तो क्या बताओगे? CH4। याद है? अगला एथेन। किसका फार्मूला? एथेन। अच्छा, मैं आप लोग को सिखाया था ना बाबू, अगर आपको याद होगा तो याद होगा कि बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और किनारे वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये सिखाए हैं। तो बाबू बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और किनारे वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैंने सिखाया था सर, किनारे पर हमेशा कितने होते हैं? 2। किनारे वाले कार्बन कितने होते हैं? 2। तो आइए हम किसकी बात करने वाले हैं? एथेन। कितने कार्बन होंगे? 2। कितने होंगे? कितने कार्बन बाबू? 2। और दोनों कहाँ होंगे? किनारे पर। 2 उंगली दिखा दोगे तो दोनों कहाँ होंगे? किनारे पर। क्या बीच में कोई उंगली है? बीच में कोई भी फिंगर नहीं है बाबू, अर्थात ए भी किनारे है और ए भी किनारे है। तो एथेन का फार्मूला क्या बोलोगे? याद है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एथेन का फार्मूला आप क्या बोलोगे? CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या बाबू? CH3। अगला किसका फार्मूला? प्रोपेन। किसका फार्मूला? प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा? तो प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे बाबू? 3। तो बीच में कितना हो गया? 1 और 2 क्या हो गए? किनारे पर। तो किनारे वाले का नाम क्या बोलते हो? CH3। क्योंकि किनारे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं बाबू? 3। तो क्या होगा? CH3। इसको बोलोगे CH2, इसको बोलोगे CH3। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या बोलोगे बाबू? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये सिखा दिए। आ रहा है बाबू? किनारे वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। अब उसके बाद किसका नाम आएगा बाबू? ब्यूटेन। किसका नाम आएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे बाबू? 4। 2 कहाँ पर होंगे? बीच में, और 2 कहाँ पर होंगे? किनारे पर। किनारे वाले का नाम बोलो CH3। इसका नाम बोलो CH2। इसका नाम बोलो CH2। इसका नाम बोलो CH3। तो ब्यूटेन का क्या होगा बाबू? CH3। 1 कार्बन हुआ, लिखना कितना है बाबू? 4। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया? ब्यूटेन। अब अगला क्या होगा बाबू? पेंटेन। अगला होगा पेंटेन। अगला क्या होगा? पेंटेन। तो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? 5। 2 क्या होंगे? किनारे पर। 3 क्या होंगे? बीच में। बीच वाले का नाम क्या होता है बाबू? CH2। किनारे वाले का नाम क्या होता है? CH3। तो पेंटेन में जब पेंटेन का नाम लिखोगे तो इसका इस उंगली का नाम बोलो CH3, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2, इसका नाम CH3। तो आप बोलो क्या 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 लिखोगे बाबू? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और बाबू सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH3। पेंटेन हो गया। अब देखो बाबू उसी तरह से क्या लगेगा? हेक्सेन। ठीक। तो मैंने कहा था आज हम लोग सीखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बाबू? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? तो चलो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या बाबू? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जादू। हम क्या कहते हैं? जादू। जादू क्यों कहा जाता है? कुछ गायब हो जाएंगे। ध्यान से, सर ऊपर। अब ये सब आप लोग दोहराए होंगे। अब चलिए बताइए एथेन में कितने कार्बन है? बोलो 2। तो ध्यान देना बाबू, हम एक ऐसे लाइन खींच दिए बस। यही बाबू एक कोई पूछेगा ये क्या है तो कहोगे एथेन है। क्या है? एथेन है। समझे? ध्यान से सुनो क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान से बाबू CH3 आ सिंगल बॉन्ड क्या है बाबू? CH3। क्लियर? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। क्या बाबू? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इसका नाम ही है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो मैं इसे क्या करूंगा बाबू? हटा दूंगा। क्लियर? अब तुमसे कोई पूछेगा बोलो यहां क्या है, तो जवाब क्या दोगे? CH3 है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे बनता है बाबू? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये भी तो कार्बन है, ये भी तो हाइड्रोजन है, इसको भी क्या करेंगे बाबू? हटा देंगे। क्लियर? अब यह बन गया, यह क्या बन गया? एथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब कोई पूछेगा बोलो यहां क्या तुमको कुछ दिख रहा है, तो कहोगे यस सर हमें दिख रहा है। यह मैं पूछूंगा कौन है, तुम बोलोगे CH3 है। अगला कोई पूछे सर यहां क्या है, CH3 है। बोलो कैसा लगा तुम लोगों को? तो कोई पूछेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जवाब क्या दोगे? कार्बन और हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसे कुछ लोग बोलते हैं बाबू टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। TOPOLOGICAL, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सिंपल सुन लो बाबू, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो जवाब क्या दोगे बाबू? कार्बन और हाइड्रोजन को हटाने के बाद
जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक बार देखो एग्जाम्पल बाबू, एथेन का फार्मूला क्या होगा, तो बोलोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है बाबू, तो जवाब क्या दोगे, कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन को हमने क्या किया, हटा दिया। हटाने के बाद कोई पूछेगा यहाँ कुछ है, तो जवाब दोगे नहीं। अगर तुम बाबू पढ़ने वाले नहीं हो, गधा टाइप के हो, तो जवाब दोगे कि सर यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, केमिस्ट्री जानता होगा, अगर उससे पूछा जाएगा तो जवाब क्या देगा, CH3 है सर। उसी तरह से बाबू अगर इसको हटा दिया जाए तब ये भी कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन, इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कोई पूछ दिया, सुन लो, ऐसे लाइन देकर कोई पूछ दिया, वो पूछा कि कौन है, तो कहोगे माइनस है, कहोगे ऋण चिन्ह है, नहीं बाबू माइनस साइन नहीं है, क्या बोलोगे, तो कहोगे यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है बाबू, एथेन है। इसका क्या नाम है, एथेन। अब इसका बनाएगा, कितने कार्बन है, बोलो 3 कार्बन। अच्छा, भले ये भी थोड़ा सीख लो। अगर इसी लाइन को तिरछे कर दे इस तरह से, अब कोई पूछे यह कौन है, तो क्या बोलोगे, यह कौन है, तो कहोगे बताओ यहाँ कौन होगा, CH3 कौन होगा, यहाँ कौन होगा, तो नाम बताओ, एथेन है सर। क्या है, एथेन है। समझा पा रहे हैं, तो इसको भी दिखा दे तुम लोगों को, एथेन ही फिर सिखा रहे हैं, ध्यान से। ऐसे लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कोई पूछेगा इसका नाम बताओ क्या है, एथेन। तो मैंने क्या सिखाया बाबू, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जवाब क्या दोगे, कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो मैं इसको क्या किया, हटा दिया। तो कोई पूछेगा यहाँ क्या है, तो कोई कुछ नहीं है, तो क्या बोलोगे, यहाँ CH3 है। इसको भी, ये भी कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। तो ध्यान दो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या हटाते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन को हटाते हैं, बाकी को हम नहीं हटाते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, हटा दिया। अब कोई पूछेगा बताइए ये कौन है, तो नाम क्या बताओगे, एथेन है। कैसे, यहाँ कौन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अब देखो कोई ऐसे लिख दिया तब, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई पूछा ये कौन है, तो कहोगे एथेन है। कौन है, ये लो, मारे भाग जाओगा। अभी वीडियो देख के लिख लेना, पहले ऊपर सीखो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है, तो क्या बोलोगे, एथेन है। क्या है, हमें बनाना कौन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो मैंने हटा दिया। हटाने के बाद तुमको यहाँ कुछ दिख रहा है, करा नो सर, और मारे थप्पड़ भाग जाओगे। अभी केमिस्ट्री न पढ़ रहे हो तो कहोगे यस सर हमें दिख रहा है। यहाँ कौन है, CH3 है। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको भी क्या करिए, हटा दीजिए। यहाँ कुछ दिख रहा है, CH3 है। अब बताओ इसका नाम एथेन है। क्लियर। अच्छा, उसी तरह से कोई पूछ दिया तो ये क्या है, क्या बोलोगे, एथेन है। क्या है, एथेन है बाबू।
एक कौन स्ट्रक्चर हो गया? तो चाहे कोई ऐसे पूछे या ऐसे पूछे या ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, नाम क्या बताओगे? एथेन। क्लियर? अब किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रोपेन का क्या बनाएंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ध्यान से अब सुनना बाबू, अगर मैं ऐसे, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या सिखाया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम लोग प्रोपेन का क्या बनाने जा रहे हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या सिखाया बाबू? मैंने क्या सिखाया बताओ तो? कार्बन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। हटा दिए। इसको हटाने के बाद अब इसको भी क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्लियर? इसको भी क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। कोई पूछेगा ये कौन है? कहोगे प्रोपेन है, पर बहु बीच में बॉन्ड क्या है? टूट गया है। क्या बीच में बॉन्ड टूटा रहता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर हम इसे ऐसे मिला दे तो क्या होगा? प्रोपेन होगा। तो कहोगे रे यहां तो कौन है? CH3। यहां पे कौन है? CH3। अर्थात कौन हो गया? एथेन है। तब प्रोपेन कैसे बनाएंगे? तो सुन लो बाबू, जब दो, ध्यान से बाबू, जब दो कार्बन होते हैं तो कैसी लाइन होती है? सिंगल लाइन होती है। और दो कार्बन का कौन होता है बाबू? एथेन। तो अगर कहीं सिंगल लाइन दिखता है तो आप उसका क्या नाम दोगे? एथेन। लेकिन बाबू ध्यान सुनना, जब दो से अधिक कार्बन होते हैं, जब दो से अधिक कार्बन होते हैं, कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बाबू? तो हम रेखाओं को तिरछे करते जाते हैं। क्या बाबू? हम रेखाओं को तिरछे करते जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, सिखा रहे हैं। जब दो से अधिक कार्बन होते हैं, मैंने क्या बोला? सुन रहे हो ना? जब दो से अधिक कार्बन होते हैं, मतलब कितने? 3 या 4 या 5 या 6। तो हम सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे बाबू, अब हम तिरछी लाइन दिखाएंगे। तिरछे। बताओ इसमें कितने कार्बन है? बोलो, जो समझ में आ रहा हो बोलो। कहोगे सर 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन। पर प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं बाबू। तो ध्यान से, अब मैं यहां पे क्या बना दिया? तिरछा। क्लियर? तो अब सुनो ध्यान से, जहां कोना होता है, जहां कार्नर बनता है, वहां कार्बन होता है। सुन पा रहे हो? जहां क्या होता है? कार्नर होता है। जहां कोना बनता है वहां क्या होता है? कार्बन। तो ये वाला किनारे पर कार्बन होगा, ये वाला भी किनारे पर कार्बन होगा, और जहां कार्नर है वहां भी ये क्या होगा? कार्बन। पर ये कार्बन कौन वाला होगा? बीच में। अब बीच वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है? 2। तो बोलो इसका नाम क्या होगा? CH3। CH। यहां क्या लोग सर? CH2। यहां बाबू CH3। समझे? सीख पाए? इसका मतलब कोई पूछेगा यहां क्या है तो क्या बोलोगे? CH3। ये भी किनारे का है। उठा दो सर, उसको अच्छे से लगाओ।